नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त पिंटू यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव क्लासेस पर। दोस्तों, आज आपके लिए मैं भूगोल वर्ग का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, जिससे मुझे प्रेरणा मिले और मैं और अच्छे प्रश्नों का संकलन आप लोगों के सामने लेके प्रस्तुत हो सकूं। दोस्तों, चलिए आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। डफला जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। आइए इस जनजाति के बारे में जानते हैं। इन्हें बंगनी जनजाति भी कहते हैं। यह तिब्बती और बर्मी भाषा बोलते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय झूम खेती एवं शिकार है। आइए देखते हैं पूर्वोत्तर भारत के जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में। अबोर जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। खासी एवं चकमा ये असम में पाई जाती है। गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय में। इनके नाम पे पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय में। और रियांग एवं मग जनजाति ये त्रिपुरा में पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी ऊंचाई 882 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल को समर्पित है। ये भारत के पहले उप मुख्य प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के एकीकरण में रियासी रियासतों को मिलाने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। 31 अक्टूबर इनका जन्मदिन है। 31 अक्टूबर 2013 में इसका शिलान्यास किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूर साधु बेट नामक स्थान पर नर्मदा जिले में किया गया है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में 1940 में। इसका पहले नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी था। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कर दिया गया, जिसका संक्षेप में हम लोग HAL के नाम से जानते हैं। HAL की प्रमुख इकाइयाँ कहाँ कहाँ हैं देश में, इसको देखते हैं। नासिक, यहाँ पर विमान बनते हैं। दूसरी इकाई हैदराबाद, जहाँ मिग के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनते हैं। मिग एक लड़ाकू जहाज़ है, MiG-21, उसी के बारे में ये बात हो रही है। तीसरा, कानपुर में HS-748 हवाई जहाज़ बनता है यहाँ पे। लखनऊ में वायुयान के उपकरण एवं औजार बनते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तंबाकू की मुख्य किस्में कौन सी हैं? यह एक नशीला पदार्थ है। इसकी मुख्य किस्में निकोटीना टुबैकम, निकोटीना रिस्टिका, निकोटीना एलाटा। यह भारत में पाई जाने वाली प्रमुख तंबाकू की किस्में हैं। पाँचवा, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। आइए इसके बारे में देखते हैं। मेघालय के पश्चिमी गारो खासी जो पहाड़ियाँ हैं, उसी में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका क्षेत्रफल 47.48 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ एवं
काली कपास, इसे काली कपास भी कहा जाता है। तो इस बात पे को आप ध्यान रखिएगा। अब काली मिट्टी के बारे में देखते हैं। काली मिट्टी क्रेटेसस युगीन अपेक्षित लावा से बनी होती है। भारत में काली मृदा का विस्तार 50 मिलियन हेक्टेयर में फैला है। अब भारत में काली मृदा का विस्तार 15% भागों पर है भारत की क्षेत्रफल के हिसाब से। 7वां, किस प्रकार के बादलों का प्रभाव मंडल का निर्माण करता है? किस तरह के बादल प्रभाव मंडल का निर्माण करते हैं? प्रच्छाभ स्तरीय मेघ। अब इस मेघ के बारे में देखते हैं। यह एक महीन एवं सफ़ेद चादर के समान आकाश में फैला हुआ मेघ होता है। इसके कारण आकाश का रंग दुधिया रंग का दिखाई देता है। दिन में सूर्य एवं रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर जो प्रभामंडल का निर्माण होता है इन्हीं बादलों के कारण होता है। इन बादलों के बाद जो मेघ उठते हैं उनसे चक्रवात आने की संभावना रहती है। 8वां, ताप प्रवणता किसे कहते हैं? ताप प्रवणता का वैज्ञानिक रूप से देखें तो ताप में जो अंतर होता है उसी को ताप प्रवणता कहा जाता है। लेकिन भूगोल की दृष्टि से इसे 2 आयामों में देखा जाता है। अक्षांशों के मध्य ताप घटने की दर जो होती है उसे ताप प्रवणता कहते हैं। और समुद्र के प्रक्षेप में समुद्र में जैसे जैसे गहराई घटती जाती है ताप में अंतर होता जाता है, उसे ताप प्रवणता कहते हैं। उच्च अक्षांश पर ताप प्रवणता अधिक होती है, अन्य अक्षांशों पर ताप प्रवणता कम होती है। 9वां प्रश्न देखते हैं। मोजाम्बिक जलधारा कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक जलधारा हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है। इसका निर्माण दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा के 2 भागों में बंटने से होता है। दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा का तात्पर्य यह है कि भूमध्य रेखा के दक्षिण से ये धारा चलती हुई जब मेडागास्कर द्वीप के पास पहुंचती है तो वहाँ से 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों में बढ़ के तो जो धारा मोजाम्बिक चैनल की तरफ से होकर गुजरती है उसे मोजाम्बिक धारा कहते हैं, और जो मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट से होकर गुजरती है उसके मेडागास्कर जलधारा कहते हैं। ये दोनों जो जलधाराएँ गर्म जलधाराएँ हैं, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। 10वां, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन किस पठार का भाग है? कोलोराडो पठार, ये यूएसए में स्थित है। इसका निर्माण कोलोराडो नदी के घाटियों के कारण होता है। तो सबसे पहले समझने कि कैनियन क्या होता है। कैनियन आप ये कह सकते हैं कि नदी जब घाटियों से होकर गुजरती है तो उसकी गहराई काफ़ी बढ़ जाती है और चौड़ाई काफ़ी कम होती है, तो इस घाटी को कैनियन का नाम दिया जाता है। और कोलोराडो पठार दक्षिण पश्चिम कोने में कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन स्थित है। और कोलोराडो पठार यूएसए के कोलोराडो राज्य में स्थित है और इनका नाम कोलोराडो के कारण ही पड़ा है। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिले और आपके लिए अच्छे प्रश्नों का संकलन लेके मैं आ सकूं। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका मित्र पिंटू यादव।